हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूं जो आपका लास्ट ट्रेडिंग वीक गया है लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी स्विंग ट्रेड्स करी होंगी, कुछ नया सीखा होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम इन सेटअप्स के पीछे डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम मार्केट में कोई भी ट्रेड लेते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, और अपनी हार्ड एंड मनी लगाने से पहले हमें उस ट्रेड का लॉजिक पता होना ही होना चाहिए। तो टोटल 6 सेटअप हैं, 3 पुराने 3 नए, और इनके लॉजिक के साथ डिस्कस करते हैं ताकि हम अच्छे से ट्रेड कर पाए। स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है स्विंग के सेटअप से। कई बार क्या होता है, स्विंग ट्रेड में मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो इनको कैसे डील करना है। अगर आप लो रिस्क की ट्रेडर हो तो शेयर्स में ट्रेड करो। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तूफानी ट्रेडर हो, तो आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो। और फ्यूचर्स को हेज करना एक स्मार्ट मेथड होगा। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडर हो, नेकेड ऑप्शन ट्रेडर, तो आपको ये डिफिकल्टी आएगी कि मार्केट साइडवेज हो गया तो आप फंस सकते हो। डिस्पाइट वो ट्रेड गलत नहीं हुआ, बट मार्केट साइडवेज हो गया, दैट्स वाई आपको हो सकता है प्रीमियम का लॉस हो रहा हो। तो उससे बचने के लिए आप बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, डेबिट स्ट्रेटजी, क्रेडिट स्ट्रेटजी, जिसमें क्या होगा, मार्केट साइडवेज भी हो जाता है तो भी वो आपके फेवरेबल में होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है। साथ में रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट या कोई भी न्यूज़ हमारी टेक्निकल या हमारी एनालिसिस को गलत करने में पूरी तरह अनेबल होता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो अब एनालिसिस जो भी इंक्लूड की जाए उसमें रिजल्ट ना आने वालों। फिर भी आप देखते रहिएगा, अगर किसी में कोई इवेंट आता है, कोई भी रिजल्ट आता है, आप खुद से उसमें कोई ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो उससे दूर रहिएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। टोटल 6 सेटअप है, एक एक करके। सबसे पहला सेटअप है कोटक बैंक का, जो हमने लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। रीज़न बहुत ही सिंपल था, 1700 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल था, गैन लेवल भी था। उस पर इसने बुलिश हरामी बुलिश हरामी फॉर्मेशन करी थी, जो बुल के कम बैक का इंडिकेशन देती है। और शेयर काफ़ी करेक्शन में भी था, बैंक निफ्टी का काफ़ी पिटा हुआ शेयर है, टोटल डाउन ट्रेंड में शेयर है, तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था शेयर से। तो 1675 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। पहला टारगेट 13 EMA और 1736 था, एंड दूसरा 1750 था। तो अगर आप देखोगे तो जो थर्सडे का 2 नवंबर का इसका हाई है वो है 1758.65 का। तो सक्सेसफुली इसने अपने दोनों टारगेट अचीव कर दिया, पहला भी दूसरा भी। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसमें ट्रेड ज़रूर ली होगी और ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो ये हमारा पहला सेटअप था जो टोटली एंड हो चुका है, क्योंकि जो हमारे टारगेट्स थे वो दोनों अचीव हो चुके हैं। अब हम एक फ्रेश सेटअप को डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया को अगर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम से, यानी ऑलमोस्ट अगस्त मिड से लगभग 3 महीने हो गए 4500 के लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट इतने कोई ख़राब नहीं थे, ठीक थे, डिसेंट रिजल्ट है। और इसने 4500 का ब्रेकआउट कर दिया था, बट नीचे 4400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था, वहाँ से इसने बाउंस बैक किया। और थर्सडे और फ्राइडे इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। थर्सडे इसने 13 EMA गेन कर लिया, 4500 भी गेन कर लिया। फ्राइडे 13 EMA और 4500 दोनों के ऊपर ही रहा है, तो स्ट्रांगनेस आती दिख रही है। वीकली चार्ट में भी एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है, तो चांसेस हैं कि ये बाउंस बैक यहाँ से कर सकता है। 4490 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। और 4600 और 4650 के दो टारगेट है जो हम इसमें देख सकते हैं। इसमें एक काम और कर सकते हैं, टारगेट ये रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 4600 का टारगेट तो बड़ी आसानी से आ जाना चाहिए। 4648 भी इस ट्रेड में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये फ्रेश सेटअप है। अगला सेटअप है आरती इंडस्ट्री का। ये लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। क्यों रिकमेंड किया गया था? 450 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, और अगर आप देखोगे तो इसमें अभी करेक्शन काफ़ी आया हुआ शेयर में। जुलाई में भी वहीं से बाउंस बैक किया था इसने, अगस्त में भी, और गैन लेवल भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 440 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 13 EMA से लेकर 475 का जोन हमारा टारगेट था। हमारा टारगेट इसने फ्राइडे अचीव कर लिया है। 13 EMA को गेन करने का ट्राई किया, बट प्रॉफिट बुकिंग आई है, उसके नीचे क्लोजिंग देकर गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर यह है कि 13 EMA के नीचे ही क्लोजिंग देकर गया। तो अगर आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे हैं, पहले भी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो हमें तभी करना चाहिए जब पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग एंड सस्टेन करने लगे। वो अभी हुआ नहीं है, तो स्मार्ट तरीका की प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टिल किसी ने नहीं किया है तो मंडे कर सकता है, और अगर थोड़ा पेशेंस रखा जा, रिस्क ले सकते हो आप, पेशेंस रख सकते हो,
तो 13 EMA के ब्रेकआउट का भी वेट कर सकते हो। अगर होता है तो श्योरली 499 हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो कोटक आरती ब्रिटानिया, कोटक और आरती लास्ट वीक के रिकमेंडेशन थे, दोनों में टारगेट आ चुके हैं, प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे। ब्रिटानिया फ्रेश सेटअप है जिसे आप अगले हफ्ते यानी अब कल मंडे को देख सकते हैं। एक और फ्रेश सेटअप है जिसका नाम है एसीसी। शेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 1850 का। जब वो अदानी वाले ग्रुप की न्यूज़ेज आई थी तब 1850 को इसने काफ़ी रसिस किया था और यहाँ पर कहीं जुलाई में इसने इसका ब्रेकआउट किया था। तो काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनना चाहिए। बुलिश हरामी भी बनाया इसने थर्सडे को सपोर्ट पे, तो काफ़ी पॉजिटिव थिंग्स हैं और रिजल्ट भी इसके ऐसे कोई बेकार नहीं आए थे, ठीक रिजल्ट आए थे, तो वो भी कोई कंसर्न का मैटर नहीं है। तो एक ट्रेड बनती है 1840 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लिया जा सकता है और टारगेट 1900 से 13 EMA आ रहा है। 13 EMA आपका अगर हम चेक करें तो अराउंड 1906 पे आ रहा है 7 पे और 13 EMA अराउंड 1900 पे आ रहा है, तो पूरा जोन आप एज अ टारगेट कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो दो सेटअप है ब्रिटानिया और एसीसी जिसे आप कल देख सकते हो, कोई ट्रिगर नहीं है, सिंपली आप जंप कर सकते हो। अगला M&M जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, शेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था 1500 रुपये का और वहाँ पे बुलिश हरामी बना के गया हुआ था, डबल बॉटम की काइंड ऑफ एग्रेसिव एंट्री बनती नज़र आ रही थी और 1490 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है और टारगेट था 1524 का और 13 EMA से 1550 के सेकंड जोन। शेयर में पूरे हफ्ते सेलिंग बनी रही डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग मार्केट, शेयर वीक कैंडिडेट रहा है निफ्टी का, उसमें कोई शक नहीं है और शेयर की क्लोजिंग भी 469 के आसपास आई है, तो श्योरली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये ट्रेड हमारी गलत हो गई, सॉरी फॉर दैट। तो इसमें अगर आपने ट्रेड ली थी तो होपफुली आप लॉस बुक करके निकल गए होंगे। अब हम अगले सेटअप की तरफ चलते हैं जो फ्रेश है। इसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। रिजल्ट आए तो काफ़ी स्ट्रेलर नंबर है शेयर के, बट रिजल्ट से तो हमें फ़र्क नहीं होगा पड़ता क्योंकि हमें अपनी टेक्निकल एनालिसिस लगाना है, एनालिसिस करना है। तो 200 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और शेयर उसके ऊपर क्लोजिंग देकर गया, 13 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग देकर गया। वीकली चार्ट में बुलिश एनगल्फिंग बना के गया है। 200 सच में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, नंबर्स भी अच्छे हैं। तो 200 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेके एक टारगेट 210 के टारगेट के साथ बाय किया जा सकता है। पहली चीज़ मैं यहाँ पे एक स्पेसिफाई कर दूंगा, किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं डजंट मीन उसे आप ट्रेडिंग के लिए बाय कर लो, वो एक सिग्नल है कि वो शेयर लॉन्ग टर्म में परफॉर्म कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कल करे। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको उसके लिए टेक्निकल तो देखना ही देखना पड़ेगा। तो 6 सेटअप हैं जिसमें कोटक, एसीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा को आप देख सकते हो कल नेक्स्ट वीक के लिए और कोटक आरती में तो लास्ट वीक टारगेट आ गए, M&M में स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो ये हमारा अगले हफ्ते के लिए कुछ स्विंग के सेटअप्स थे। मैं होप करता हूँ ये सेटअप्स ज़रूर आपकी कुछ अच्छी ट्रेड करने में हेल्प करेंगे नेक्स्ट वीक। इसी विश के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉजिक के साथ करें, लॉजिक के साथ मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं और सीखते रहें और अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। ये मेरी एनालिसिस थी, आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, सीखें, जितने ज़्यादा आप सीखेंगे उतने आप बेटर ट्रेडर बनेंगे। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।